ये 24 मई 1998 का वाक़या है। ग्वादर एयरपोर्ट से PIA का एक फोकर जहाज़ कराची के लिए रवाना हुआ। जहाज़ के फ़िज़ा में बुलंद होने की थोड़ी देर बाद 3 मुसाफिरों ने असला निकाल कर जहाज़ का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। जहाज़ के कप्तान उज़ैर खान ने हाईजैकरों को बताया कि इसके पास ईंधन बहुत कम है और वो नई दिल्ली तक नहीं जा सकता। हाईजैकरों के पास एक नक्शा था और वो नक्शे की मदद से कोई ऐसा भारतीय एयरपोर्ट तलाश कर रहे थे जहां ये फोकर जहाज़ लैंड कर सकता था। जहाज़ में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद मौजूद थे। उज़ैर खान ने हाईजैकरों को बताया कि वो जहाज़ को भारतीय गुजरात के भूज एयरपोर्ट पर उतार सकता है। हाईजैकरों ने सलाह मशवरे के बाद इसे भूज की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। एक हाईजैकर कॉकपिट में कप्तान के साथ मौजूद था और 2 हाईजैकरों ने मुसाफिरों पर असलहा तान रखा था। कप्तान ने कुछ देर के लिए जहाज़ को फ़िज़ा में घुमाया और वो शाम के साए गहरे होने का इंतज़ार करता रहा। फिर इसने हाईजैकरों को नक्शे की मदद से बताया कि वो पाकिस्तान की हदूद से निकल कर भारत में दाखिल हो गया है। फिर कप्तान ने अंग्रेज़ी में भूज एयरपोर्ट का नाम लेकर बताया कि इसका जहाज़ अगवा हो चुका है, इसलिए वो भूज में लैंड करना चाहता है। कंट्रोल टावर ने फौरी तौर पर कप्तान को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कप्तान ने यह पैगाम भूज एयरपोर्ट को नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एयरपोर्ट को दिया था। हैदराबाद एयरपोर्ट के अमले ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और कप्तान को लैंड करने की इजाज़त दे दी। कप्तान हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया और जहाज़ को इमारत के करीब ले जाने के बजाय काफ़ी फासले पर खड़ा कर दिया ताकि पता ना चले कि जहाज़ कौन से एयरपोर्ट पर आया है। रात हो चुकी थी और एयरपोर्ट के अमले ने मरकज़ी इमारत की रोशनियां बुझा दी ताकि एयरपोर्ट पर कोई तहरीर पढ़ कर हाईजैकर अंदाज़ा ना लगा सकें कि इनके साथ धोखा हुआ है। एयरपोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। SSP हैदराबाद अख्तर गोरचानी और एक नौजवान ASP उस्मान अनवर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इन दोनों ने फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतज़ामिया को हिदायत की कि शहर की मसाजिद से लाउड स्पीकर पर कोई अजान ना दी जाए। कुछ देर के बाद हाईजैकरों ने जहाज़ के इंजीनियर के ज़रिए पैगाम भेजा कि वो बाबा जान के आदमी हैं और इंडिया के ZTV को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। अख्तर गोरजानी और उस्मान अनवर ने फैसला किया कि कराची से कमांडोज के आने का इंतज़ार ना किया जाए बल्कि ख़ुद ही कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अख्तर गोरजानी ने सिविलियन ड्रेस पहन लिया और वो भूज एयरपोर्ट के मैनेजर मनोज कुमार जबकि उस्मान अनवर स्टेशन मैनेजर रामचंद्र बन गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाईजैकरों ने पानी मांगा तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर पानी की बोतलें लेकर ख़ुद जहाज़ के पास चले गए। हाईजैकरों ने पानी ले लिया और ZTV के मुतालिक पूछने लगे। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर को समझ आ चुकी थी कि ये तीनों हाईजैकरों बलोच इलाज की पसंद हैं और इन्होंने भारतीय खुफिया इदारे रा की मिली बकत से जहाज़ अगवा किया है। चंद दिन कबल भारत ने पोखरान में एटमी धमाका किया था और अब पाकिस्तान भी जवाबी एटमी धमाके करने की तैयारी में मसरूफ़ था। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए 3 बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया और PIA का हवाई जहाज़ अगवा करा दिया। उस्मान अनवर ने हाईजैकरों को रामचंद्र बनकर बताया कि ZTV के पास भूज में कोई कैमरामैन नहीं है, इसलिए ZTV की टीम नई दिल्ली से आ रही है। इस दौरान उस्मान अनवर को पता चला कि हाईजैकरों के पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं है, सिर्फ 2 पिस्टल हैं। फिर रेंजर का एक मेजर आमर हाशमी खाना लेकर जहाज़ के पास आ गया और कुछ देर के बाद मनोज कुमार, रामचंद्र और आमर हाशमी ने तीनों हाईजैकरों पर हमला करके इन्हें दबोच लिया। देखा मस्ती में हाईजैकरों ने एक फायर किया जो इनके अपने साथी को लग गया। उस्मान अनवर
ज़ख्मी हो गया, लेकिन इस दौरान मज़ीद कुमक आ गई और तीनों हाईजैकर गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो एक एयर होस्ट ने शोर मचा दिया कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब इसे बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम पाकिस्तान ही में हो, तो वो खुशी से रोने लगी। इन हाईजैकरों का सरगना शहसवार बलोच था, जिसके दो साथी साबर बलोच और शबीर रंग BSO से ताल्लुक़ रखते थे। इन तीनों ने गवादर एयरपोर्ट पर ASF के एक एहलकार की मिली भगत से असलहा जहाज़ में स्मगल किया और तीनों जेली नामों से जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। इन तीनों को 28 मई 2015 को फांसी दे दी गई। अख्तर गोरचानी बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने और रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ गए। उस्मान अनवर आजकल IG पंजाब हैं। बलोच इलाज की पसंदों ने 1998 में हवाई जहाज़ अगवा किया, लेकिन अपने मकासद हासिल ना कर सके। मार्च 2025 में इन्होंने क्वेटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को अगवा किया है। ट्रेन के अगवा और कत्ल व गारत से भी बलोचों के लिए खैर नहीं निकलेगी। लेकिन 1998 और 2025 में काफ़ी फ़र्क है। 1998 में 2 पुलिस अफसरों ने असले के बगैर 3 मुसल्लह हाईजैकरों को काबू पा लिया था और 2025 में पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है। हाईजैकरों ने ट्रेन अगवा करके दुनिया को ये तो बता दिया कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, लेकिन तशद्दुद और कत्ल व गारत के ज़रिए वो आज भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। ट्रेन हाईजैक करने वालों पर काबू पाने के लिए रियासती इदारों ने काफ़ी जानी नुकसान उठाया। इस हौलनाक वाक़े ने हमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो बयान याद दिलाया कि बलोच दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। इनसे गुजारिश है कि वफाकी काबीना और पार्लियामेंट में मौजूद बलोचों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि बलोचिस्तान के हालात क्या हैं। अकबर बुटकी की 2006 में शहादत के बाद ट्रेनों पर हमलों में मज़ीद शिद्दत आई और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज बलूचिस्तान में वैसे ही हालात हैं जो 1973 में थे। 1973 में वफाकी वज़ीर दाखिला खान अब्दुल क़य्यूम खान ने इराकी सफारतखाने से असला बरामद किया और बलूचिस्तान में नेब की मुंतखब हुकूमत को मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम लगा कर बरतरफ करा दिया। अकबर बुगटी को गवर्नर बनाकर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नेब पर पाबंदी लगा दी गई। पीपल पार्टी ने जाम गुलाम कादर के साथ मिलकर सूबे में हुकूमत बना दी।